बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो मुख्तारनामा के बाबत है। पावर ऑफ अटारनी जिसको बोलते हैं, मुख्तारनामा। मुख्तारनामा, सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि मुख्तारनामा क्या होता है। पावर ऑफ अटारनी का मतलब ये है कि आप अपना इख्तियार, यानी कि जो चीज़ आपके पास है, अपनी पावर किसी दूसरे को डेलीगेट कर देते हैं। मसलन आपके इख्तियार में है कि आप कोई चीज़ अपने घर की कोई बेच सकते हैं, जो आपकी अपनी है, जो आप मालिक हैं उसके। आप वो इख्तियार किसी दूसरे को, अपने किसी दोस्त को, अपने भाई को दे दें कि ये चीज़ पकड़ के तुम बेच दो, तो इसको हम कहेंगे कि ये इसने मुख्तारनामा दे दिया। मुख्तारनामा दो किस्मों का होता है, जो बुनियादी तौर पे दो किस्मों का होता है। इसके अलावा भी बड़ी किस्में होती हैं जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन जो स्टार्ट में जो मेन, जो हमारा रेगुलर हमारे मुआशरे में, जो हमारे कोर्ट कचहरी के मामलात में, जो हमारे ज़मीन के मामलात में जो मुख्तारनामा चल रहा है, वो दो किस्मों का होता है। एक को बोलते हैं मुख्तारनामा आम, और एक को बोलते हैं मुख्तारनामा ख़ास। अब इन दोनों में मैं आपको फ़र्क समझाऊँ। पहले जो मुख्तारनामा आम होता है, वो जिस वक्त आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है और आप अवेलेबल नहीं है, आप मौजूद नहीं हैं, या आप चाहते हैं कि आपका भाई या आपका दोस्त, आपकी बहन या कोई दूसरा शख्स उस प्रॉपर्टी को सेल कर दे, तो फिर आप उसके नाम का एक मुख्तारनामा आम तैयार करेंगे। उसको हम कहेंगे मुख्तारनामा आम। मुख्तारनामा आम में प्रॉपर्टी की कंप्लीट मुकम्मल डिटेल लिखी जाती है। वो किस जगह पे वाक़या है, क्या उसका खेवर नंबर है, क्या खतूनी नंबर है, क्या खसरा नंबर है, हाउसिंग सोसाइटी में वाक़या है तो क्या, कौन सी हाउसिंग सोसाइटी, कितना नंबर घर है, क्या प्लॉट का नंबर क्या है, साइज़ क्या है, उसके मशरक़ मगरब क्या है, वो सारी चीज़ें उसमें ब्रीफ की जाती हैं, उसमें एक्सप्लेन की जाती हैं। और उसके अंदर स्पेसिफिकली सेल की ऑप्शन लिखी जाती है, टू सेल, यानी कि ये बंदा इसको बेच सकता है। उसको बोलते हैं मुख्तारनामा आम। और जो मुख्तारनामा ख़ास होता है ना, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिया जाता है, यानी कि कोई ख़ास मकसद के लिए। मसलन कोई आपका अदालत में कोई केस चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि कोई बंदा आपकी जगह पे अदालत में पेश हो, तो उसके लिए आप उसको मुख्तारनामा ख़ास देंगे। अब इसके आगे लवाजमा जो है ना, वो मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तारनामा आम के लवाजमत क्या है और मुख्तारनामा ख़ास के लवाजमत क्या हैं। मुख्तारनामा आम उस वक्त वैलिड होता है जिस वक्त वो रजिस्टर्ड करवाया जाता है। उसका रजिस्टर्ड करवाने का तरीका ये है कि वो जितनी उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, उसके 2% आपको उसकी ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। 2% के हिसाब से आप उसकी स्टाम्प ड्यूटी निकलवाएंगे, उसके ऊपर वो मुख्तारनामा तहरीर होगा, और फिर वो सब रजिस्ट्रार के पास जाके आपने रजिस्टर्ड करवाना है। वहाँ पे आपकी भी तस्वीर बनेगी, जो मुख्तार आम ले रहा है उसकी भी तस्वीर बनेगी, दो गवाहों की तस्वीरें बनेगी, उनके बाकायदा निशान अंगूठे और उनके ID कार्ड वगैरह सारे चेक होंगे। उसके बाद वो मुख्तारनामा रजिस्टर्ड होगा, उसका एक बाकायदा नंबर लगेगा। जिस तरह रजिस्ट्री होती है उस तरह मुख्तारनामा आम रजिस्टर्ड होगा। अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन है, यानी आपका भाई है, भाई बहन, बीवी भी ब्लड रिलेशन में आती है, वालदा वालद, जो एक फैमिली मेम्बर्स हैं, अगर इनमें से कोई है तो फिर आपको 2% स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। फिर आप उसको सिर्फ 1200 वाले स्टाम्प पे लिखेंगे और वो 1200 वाले स्टाम्प पे वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये मुख्तारनामा आम है। इसके अलावा अगर आप बैरून मुल्क हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो आपने मुख्तारनामा जो है ना वो सादे पेपर पे लिखना है। सादे पेपर पे लिख के एम्बेसी में जाना है, पाकिस्तान के कौंसलेट में जाना है, वहाँ पे जाके कौंसलर के सामने आपने उसके ऊपर साइन अंगूठा करना है और कौंसलेट की स्टैंप लगवा कर आपने पाकिस्तान भेज देना है। जिस बंदे के नाम पे आपने बनाया उसको भेज देना है। उस बंदे ने आगे पहले उसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, जिसके ऑफिस लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में है, वहाँ से उसने उसको टेस्टेड करवाना है। उसको उधर से टेस्ट होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन भी उधर चेक हो जाता है। आप एक ही दिन में जाएंगे तो उसी दिन वो चेक करके बता देंगे। वो उसके साथ वो स्टैम्प्स, वो उसके ऊपर वो
स्टैंप वगैरह लगा देंगे। आपने 1200 रुपये की उसके ऊपर टिकट लगानी है। टिकट लगा के आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जाना है। उसके बाद फिर आके वापस आके आपने सब रजिस्ट्रार के पास उसको रजिस्टर्ड करवाना है। अगर तो आप ब्लड रिलेशन में हैं, अगर तो पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाला ब्लड रिलेशन में है, तो फिर तो उसके ऊपर कोई और ज़्यादा उसके ऊपर कीमत नहीं लगेगी, कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर ब्लड रिलेशन में नहीं है तो फिर 2% स्टाम्प ड्यूटी और टैक्सेस वगैरह जो भी होंगे सब रजिस्ट्रार के वो लगेंगे, और उसके बाद वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर आप उसको सेल कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को। इसके अलावा अगर मुख्तारनामा खास है आपका, अब मुख्तारनामा खास जो है वो आप किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दे रहे हैं। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि जो कोर्ट के अंदर केसेस होते हैं ना, उनके लिए मुख्तारनामा खास दिया जाता है। वो आपने 1000 रुपये के स्टाम्प के ऊपर लिखना है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपने 1000 रुपये के स्टाम्प पे लिखना है। लिख के आपने उसको जो देने वाला है, जो लेने वाला है, 2 गवाह आना है, वो उनके साइन अंगूठे करवाने हैं, और वो वैलिड है कोर्ट में, वो आप कोर्ट में दे सकते हैं। वो आपकी जगह पे आपका मुख्तार जो है ना वो पेश हो सकता है। इसके अलावा अगर बैरून मुल्क हैं तो वहाँ से आपने जो प्रोसीजर मुख्तारनामा आम का किया है वही प्रोसीजर मुख्तार खास का करना है कि आपने मुख्तारनामा खास वहाँ से तहरीर करके सादे पेपर पे लिख के एम्बेसी में से जाके वहाँ पे साइन अंगूठा करके एम्बेसी की स्टैंप लगवा के आपने वापस पाकिस्तान भेजना है। और पाकिस्तान में वो आपका जो मुख्तार खास है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उसको तस्दीक करवाएगा, और उसके बाद जो है ना वो आपका जो है ना वो कोर्ट में वैलिड होगा और वो कोर्ट में चलेगा। इसके अलावा मुख्तारनामा में एक मुख्तारनामा होता है इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है नाकाबिले इब्ताल, यानी कि जो टूट नहीं सकता। अब अगर एक बंदे ने आपको मुख्तारनामा दे दिया है तो मुख्तारनामा वो जब चाहे तोड़ सकता है, उसको इब्तालनामा जमा करवा के उसको ख़त्म करवा सकता है, उसको अनरजिस्टर्ड कर सकता है। लेकिन इर्रिवोकेबल जो होता है वो अकेला बंदा उसको अनरजिस्टर्ड नहीं करवा सकेगा अनटिल के दोनों बंदे, जो लेने वाला और जो देने वाला, दोनों मौजूद ना हो। वो पावर ऑफ अटॉर्नी अनरजिस्टर्ड या वो जो है ना उसका रिवोक जो है ना वो नहीं हो सकेगा अनटिल के दोनों बंदे मौजूद ना हो। उसको कहते हैं इर्रिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी। और जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वैसे होते हैं वो रिवोकेबल होते हैं। वो जिस वक्त बंदा जो है ना वो चाहे वो उसको अब्तालनामा दे के अब्ताल करवा सकता है। अब्तालनामा का एक अपना डॉक्यूमेंट है जो बाद में रजिस्टर्ड होता है। अगर आपने उसको तोड़ना है तो, अगर आपने मुख्तारनामा ख़त्म करना है या तोड़ना है तो फिर अब्तालनामा आपने सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करवाना है। अब इर्रिवोकेबल जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो उसमें और जो रिवोकेबल है दोनों, ये पावर ऑफ अटॉर्नी की लाइफ जो है ना वो पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाले की लाइफ के हिसाब से होती है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी देने वाला उसकी डेथ हो जाती है तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी की वैल्यू खत्म हो जाती है, फिर पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड नहीं रहता, वो इनवैलिड हो जाता है। इवन के जो मुख्तारनामा खास है वो भी इनवैलिड हो जाएगा और जो मुख्तारनामा आम है वो भी इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा मुख्तारनामा में एक और किस्म आती है लीगल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको हम वकालतनामा बोलते हैं, जो कि हम आप जो है ना वो वकीलों को अपना वकालतनामा साइन करके देते हैं, उसमें आप इख्तियार देते हैं। इसके अलावा एक पावर ऑफ अटॉर्नी है जो फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो भी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के ज़ुमरे में आता है हमारे मुल्क में, लेकिन बैरून मुल्क फॉरेन कंट्रीज़ में वो फाइनेंशियल पावर ऑफ अटॉर्नी। उसके अलावा मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी, फाइनेंशियल में आप बैंक अकाउंट्स की डीलिंग वगैरह उसको जो है ना वो डेडिकेट करते हैं कि वो उसकी पावर जो है ना उसको डेडिकेट करते हैं, उसको ऑपरेट कर ले और उसमें जो है ना वो अपना बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा ले या निकाल ले। मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी जो होता है वो आप उस बंदे की मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए वो बंदा ऑथोराइज करता है आपको कि मुझे इस पर यकीन है। ये बैरून मुमालिक में होता है, ये पाकिस्तान में नहीं होता। इसके अलावा ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल और स्प्रिंगिंग पावर ऑफ अटॉर्नी, ये बैरून मुल्क जो है टर्म चलती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में पाकिस्तान में स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी वो किसी चीज़ के लिए भी आप बनवा सकते हैं। आप बैंक अकाउंट के लिए बनवा सकते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी का कोर्ट में अगर किसी का कोई पेमेंट है, कोई पैसे हैं, तो उसका चेक वसूल करने के लिए भी आप वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल कर सकते हैं। तो जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीन की सेल परचेज़ के लिए जो है ना सेल के लिए किया जाता है कि वो मेरी जगह मेरी प्रॉपर्टी सेल कर सकता है। लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी विदाउट रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं होता, जबकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सब रजिस्ट्रार के पास वो सिंपल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन, अगर बाहर से है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होता है, अगर लोकल है तो फिर उसकी अटेस्टेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। वो विदाउट अटेस्टेशन जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी वो वैलिड है
और वो कोर्ट में या किसी भी दीगर महकमे में वो उसको चलाया जा सकता है और उसके मुताबिक जो है ना उसकी दी गई अथॉरिटीज़ और दी गई डेडिकेटेड पावर्स को जो है ना वो इस्तेमाल किया जा सकता है।